हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और मार्केट है यूरो जीबीपी का। और आप देख सकते हैं मार्केट में पहले यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आई है। और मार्केट में अभी जो प्रीवियस अप ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो पूरा सपोर्ट को ब्रेक कर कर यहाँ पर नीचे एक नया लो मार्केट ने लगा दिया है। और उसके बाद अभी मार्केट में हल्की सी बायस की वेव आई है। और अभी जो ये वाला मैंने जो लेवल लगा के रखा है 2 लाइन, ये वाला यहाँ पर, ये जो हमने लगा के रखा है ये वाला, ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है, टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स में एक आता है मिटिगेशन ब्लॉक, वो वाला ब्लॉक है। तो अगर यहाँ से सेलर्स को कंटिन्यूशन ट्रेंड को रखना होगा तो इस एरिया से सेलर्स अगेन एंटर कर सकते हैं मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए। और ये वाला हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो आएगा वो लोअर हाई है। ये पूरा जोन सेलर्स का एरिया है जो 3 मैंने लाइन लगा के रखी है, ये रेड वाली से लेके और ऊपर जो ग्रीन वाली लाइन है यहाँ तक, ये पूरा सेलर्स का जोन है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर हमें किस तरीके की ट्रेड्स मिलती हैं। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और अभी ऊपर से सेलर्स की एंट्री भी हुई है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हमको ट्रेड्स मिलती हैं बेस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शन और मार्केट के टारगेट को देखते हुए मैं यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं 75 पर, ओके 77, ठीक है, ओके 70, ओके 83, अभी 80 पर है। और यहाँ पर 80 से ऊपर बायस क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स 80 के नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 80 यहाँ पर लेवल की तरह काम कर रहा है। तो ऊपर एक 80 का लेवल है और नीचे एक 75 का लेवल है। 75 और 80 पर कैंडल रिएक्ट कर रही है, देखते हैं कौन किधर क्लोज करता है। ओके 75 के भी नीचे आ चुकी है, अभी सेलर्स ऊपर से एंटर कर रहे हैं। ओके आप देख सकते हैं लास्ट में सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग एंट्री करी है और 3 2 1, ठीक है, सेलर्स ने कैंडल को अपने फेवर में क्लोज कराया है और 53 पे लाके क्लोज कराया है। एक बार बायस की ऊपर की तरफ एंट्री हो 55 के आसपास से हम एक ट्रेड यहाँ पर बायस के सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पर सेलर्स के फेवर में कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट में सेलर्स ने एंट्री प्लेस मूवमेंट दिखाई पिछली कैंडल में, जो रिएक्शन रही है सेलर्स की यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर हल्का सा होल्ड किया जा रहा था फिर लास्ट में पलट के उसे रेड में क्लोज कराया, तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री रही है पिछली कैंडल में। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, हालांकि पीछे से मार्केट का ट्रेंड है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी भी यूज़ करी है कि अगर छोटी बायस की कैंडल बनेगी तो हमको यहाँ पर फिर भी विनिंग मिल सकती है, ठीक है। देखते हैं लास्ट के 70 सेकंड बचे हैं और अभी 65, ओके 65 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, 64 से बायस एंटर कर रहे हैं, ओके सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, अगेन बायस एंटर के कर रहे हैं 60, ओके ठीक है, ओके विन नहीं हो पाई लेकिन रिफंड हो गई ट्रेड, ठीक है। एग्जैक्ट हमने जहाँ से एंट्री लगाई थी वहीं कैंडल ने आके क्लोज किया है। और अब मैंने यहाँ से 2 ट्रेड और सेल्स की फिर लगा दी है। फिर से पिछली कैंडल में भी सेल्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री है, क्लोजिंग वाइज सेल्स हुई है और बायस ने काफ़ी कोशिश करी, उसके बाद भी कैंडल को सेल्स ने अपने फेवर में क्लोज कराया है। तो इस चीज़ को देखकर मैंने अगेन सेल्स की फेवर में 2 ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है। क्योंकि बायस का मोमेंटम यहाँ पर पूरी तरह वीक हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें बायस का मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ से स्ट्रांगली बायस ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर अगेन सेलर्स की एंट्री हुई, उसके बाद बायस आए लेकिन अपनी विक के अंदर ही क्लोज हो गए। फिर यहाँ पर बायस ने काफ़ी कोशिश करी, ऊपर हाई लगाया, उसके बाद भी कैंडल को ग्रीन नहीं बना पाए। फिर अभी इस कैंडल में बायस ने कोशिश करी, फिर भी लास्ट मोमेंट में सेलर्स ने अपने लेवल के नीचे उनको क्लोज कराया। तो इस तरीके से बायस की यहाँ पर मोमेंटम क्लोज हो रहा है और मेजर ट्रेंड सेलर्स का है, डाउन ट्रेंड है मेजर भी मार्केट का। तो इस चीज़ को देखकर मैं सेलर्स के फेवर में अपॉर्चुनिटी प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है दोनों ट्रेड। अभी देखेंगे तो करंट फॉर्मिंग कैंडल में 50 के लेवल पर कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है। ओके मैंने यहाँ से भी एक ट्रेड और सेल्स की फिर प्रेस कर दी है 58 के लेवल से। कैंडल ने 50 पे क्लोज किया है तो वो थोड़ी सी यहाँ पर एक बायस की एंट्री देखी जा सकती है, क्योंकि 50 यहाँ पर एक राउंड नंबर है तो वहाँ से बायस रिकवरी कर सकते हैं। बट जैसा भी मार्केट का स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से यहाँ पर बायस को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है, बायस के ट्रेंड में ही यहाँ पर बायस को रिट्रेसमेंट बनाया गया है। बायस की एक कैंडल सेलर्स की कैंडल ने उसको इंगल्फ भी किया है पूरी तरीके से, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं जिस तरीके से भी मार्केट का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने अगेन सेलर्स के फेवर में एंट्री बनाई है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लास्ट के 17 सेकंड बचे हैं। ओके 62, ठीक है 67, ओके तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो फिर इस पेयर को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर सकती है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बनी है तो अब यहाँ पर हो क्या गया आप देख सकते हैं, पिछली 4 से 5 कैंडल में ही
3 से ज़्यादा रिवर्सल हो चुके हैं। इतनी कैंडल है इसमें, फर्स्ट रिवर्सल, सेकंड रिवर्सल, थर्ड रिवर्सल, फोर्थ रिवर्सल, 4 रिवर्सल 5 कैंडल में आ चुके हैं और कोई भी पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो मार्केट हल्की सी यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइप की लग रही है, तो इसे अवॉइड करते हैं, कोई दूसरी मार्केट देखते हैं। अगर जहाँ पर अच्छी मार्केट चल रही होगी तो उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम मार्केट में यूएसडी जेपीवाई है। ओके, यहाँ पर सेलर्स नीचे की तरफ आए हैं, फिर यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट बना के ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर बायर्स यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गए, फिर यहाँ से अगेन सेलर्स ने एंट्री करी है और फिर यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया और उसके बाद फिर से बायर्स की एंट्री हुई है और अभी काफ़ी छोटी डोजी टाइप की कैंडल्स बन रही हैं। तो ये चार्ट भी उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है ट्रेड के लिए। यूरो जेपीवाई देखते हैं, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, फिर तो हम यूरो जीबीपी को ट्राई करते हैं। इस कंसोलिडेशन में आपको जो पता है अपना रूल है ट्रेड करने का, उसी तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, बायस की कैंडल बन चुकी है और बायस ने ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ठीक है। 55 मैं यहाँ से एक मैंने बायस की फिर ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरह की मार्केट का जैसा कि आपको मालूम है रूल हमारा यही रहता है कि अगर हमें सपोर्ट के एरिया से ट्रेड मिलेगी तो हम बायस की फेवर में प्लेस करेंगे और रेजिस्टेंस से ट्रेड मिलेगी तो हम सेलर्स की फेवर में प्लेस करेंगे। तो अभी मुझे सपोर्ट के एरिया से ट्रेड मिली तो मैंने बायस की फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है और देखते हैं अभी क्या होता है। क्योंकि इस तरह की मार्केट में और तो हम कोई भी कैंडलस्टिक रिएक्शन और भी कुछ जो है वो तो उतना काम नहीं करेगा, लेकिन जब अगर मार्केट कंसोलिडेशन करेगी तो हमें कैंडलस्टिक रिएक्शन वगैरह की बजाय सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के जो रेंज बन रही है उस रेंज के अंदर ट्रेड प्लेस करनी होगी तो ज़्यादा विन होने के चांस होते हैं, ठीक है। और अभी देखेंगे तो 50 से हल्की सी बायस की पुश देखी जा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम ये ट्रेड अपनी विन हो गई, ठीक है। देखते हैं अभी अगली क्या ट्रेड बनती है। यहाँ पर बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, 32, 30, 29, 27, 27 मैंने एक ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी बायस की फेवर में, ठीक है। क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो अभी भी इस कैंडल में बायस ऊपर की तरफ एंट्री कर सकते हैं और इस कैंडल को ये जो एरिया था हमारा इस एरिया के अंदर क्लोज कराने के लिए यहाँ पर कहीं से भी सेल बायस की एंट्री हो सकती है। अगर ये कैंडल यहीं पर क्लोज करेगी तो फिर मे भी हम कंटिन्यूसन सेल्स की फेवर में कर देंगे क्योंकि फिर मार्केट रेंज के बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसा कि रेंज बाउंड मार्केट में होता है, अगेन बायर की एंट्री हो रही है लेकिन फिर से सेल्स हल्का सा पुश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर क्लोज करती है। 3-2 ओके, ठीक है, हमारी ट्रेड विन हो गई। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री के जस्ट ऊपर ही कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है और अब मार्केट रेंज के बाहर निकल चुकी है। तो अब यहाँ से अगर मार्केट फॉल होगी तो कंटिन्यू मार्केट का टारगेट जो रहेगा इस लेवल के नीचे यहाँ पर नया लो लगाना होगा। तो देखते हैं एक बार कैंडल ऊपर की तरफ जाए, हल्की सी हमें एंट्री मिले। 5 सेकंड में देखते हैं सेल्स का लेवल कहाँ पर है। ओके, ये रेड वाली लाइन के आसपास सेल्स का लेवल है, तो वहाँ से हमको एंट्री मिलेगी तो हम एक सेल्स की फेवर ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। एक अभी प्लेस कर दिए, ठीक है। क्योंकि 30 सेकंड का टाइम ऑलरेडी होने वाला है और कैंडल ने जिस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया है तो सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अगर मार्केट रेंज के बाहर निकलेगी। तो अगर अगेन वापस रेंज के अंदर जाएगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पिछली कैंडल में जिस तरीके से हमने नीचे से बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी थी लेकिन फिर भी लास्ट में जाके सेलर्स ने कैंडल को क्लोज कराया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगेन सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, 38, 40, ओके 40, 37, 37, 38 अगेन मार्केट उसी रेंज के अंदर जा चुकी है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, अभी कोई ऑप्शन नहीं है अभी। ओके, एक दो कैंडल वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अगेन उस रेंज के अंदर पहुंच गई है। तो अगर नहीं तो फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी इस एरिया के आसपास तक। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो, अगर रेड बनेगी तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर हम कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे, रिएक्शन देखकर इसकी क्या रिएक्शन है, ठीक है। 29, ओके 29, ओके, इस एरिया से बायस की एंट्री देखी जा रही है। यहाँ पर एक हल्का सा एफ का लेवल है, छोटा सा, ये दो कैंडल के बीच में यहाँ पर एक एफ का लेवल है, लेकिन वो भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि रेड कैंडल के इनसाइड कैंडल है ग्रीन वाली, तो उसको भी हम बोल नहीं सकते। ओके,
मैं यहाँ से भी एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। थोड़ी नीचे लगी, दिक्कत नहीं, अगर एक बार गिन बनेगी तो एक और मैं प्लेस करूँगा। सेलर्स का कंटिन्यूशन दिया है कैंडल ने, बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया फिर से, यहाँ पर ये बायर्स आए थे, इनको रिट्रेसमेंट बना के इंगल्फ किया है और फिर कंटिन्यूशन दिया है, ठीक है। बस हल्की सी मार्केट कंसोलिडेशन जोन टाइप की है, तो वो रिस्क हो सकता है, तो एक कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। ओके, थोड़ी ऊपर जाए एक बार, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक ही ट्रेड बहुत है। अगेन बायर्स की एंट्री 17, 19, ओके 19 के लेवल पर होल्ड किया जा रहा है, ओके। अगेन 14, ठीक है। 15 यहाँ पर एक लेवल की तरह अटैक कर रहा है, बायस को 15 के ऊपर रखा जा रहा है, बायस रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स 15 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। 110 पर भी कैंडल आ चुकी है, 110 से बायस की एंट्री अगेन 15 पर, अभी अगेन 112, 109, 10, ओके 107, ठीक है। मैं यहाँ से भी 2 ट्रेड मैंने और डाउन की प्लेस कर दी हैं, थोड़ी नीचे लगी है, दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। क्योंकि कैंडल ने पिछली वाली ने, रेड वाली ने कंटिन्यूशन दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए। और मार्केट का टारगेट पे भी ये जो नीचे वाला लेवल है, इसके नीचे नया लो लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और रेड कैंडल आनी चाहिए। उसी को देखकर मैंने ये 2 ट्रेड डाउन की प्लेस करी है, ठीक है। और मार्केट जो फॉल हो रही है अभी, वो जो जोन है पूरा, उसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक से फॉल हो रही है, कंसोलिडेशन होने के बाद फॉल हो रही है, तो कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ रेड की लगातार कैंडल बन सकती है, तो इसलिए मैं तुरंत कंटिन्यूशन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का नंबर, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको अगर हेल्प चाहिए, कोई भी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉग वगैरह ये सब चीज़ अगर आपको सीखनी है, तो मैं इनके मेरे पास फ्री में कोर्स अवेलेबल है, और वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं कहाँ से आपको पढ़ना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली कैंडल रीडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।